गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं या एटलीस्ट उन्हें क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो देखते हैं हम आज क्रोमेटोग्राफी में। इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो स्टार्टिंग में क्रोमेटोग्राफी का जो यूज़ होता था सिर्फ कलर सब्सटेंस की सेपरेशन करने के लिए इसका यूज़ होता था। जब स्टार्टिंग में इसकी जो शुरुआत हुई थी तब सिर्फ इतना ही था कि इसके सब्सटेंस की सेपरेशन करने के लिए इसका यूज़ होता था। The chromatography is a physical process where the components of a sample mixture are separate as a result of different differential distribution between stationary and mobile phase। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्रोमेटोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिसमें एक है हमारा क्रोमो। तो क्रोमो मतलब होता है कलर और सेकंड होता है हमारा ग्राफी को हम टू राइट भी बोलते हैं या फिर रिप्रेजेंटिंग भी कहते हैं या फिर रिटर्न भी कहते हैं। मतलब क्रोमा मतलब होता है कलर, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण, एंड ग्राफी मतलब होता है राइट, मतलब होता है लेखन। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। जिसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो जो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है, टेक्निक फॉर रैपिड एंड इफिशिएंटली सेपरेट ऑफ कलर कंपाउंड फाउंड इन प्लांट। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसे हम उसकी प्योरिटी भी क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालाइज कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी 3 in 1 प्रोसेस होती है जिसमें हम प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड एनालाइजिंग कर सकते हैं एज अ कंपाउंड का। जो भी हम कंपाउंड की जो प्रोसेस करेंगे उसमें इसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं उसे डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूट से मिलकर बने होते हैं और जो पर्टिकुलर जो सॉल्यूट्स होते हैं है ना, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं या फिर तीन भी हो सकते हैं। तो उसे हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है या फिर सेपरेट करना है। तो उसे हम किसके द्वारा कंप्लीट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जो वाइडली यूज्ड की जाती है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द केमिकल कंपाउंड, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड कुछ प्लांट पिगमेंट्स। स्पेशली जो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है जिसमें पर्टिकुलर किसी मिक्सचर कंपोनेंट में से इंडिविजुअल कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी स्पेशली दो फेज पे वर्क करती है। एक है हमारा स्टेशनरी फेज एंड सेकेंड है हमारा मोबाइल फेज। ठीक है, यहाँ टेक्निक दी गई है कि पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मिक्सचर में से किसी कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो मेथड दी गई है वो है हमारी क्रोमेटोग्राफी। देखिए स्ट्रक्चर में दिखा है, मिक्सचर है, मिक्सचर में से सेपरेट किया गया कंपोनेंट्स को, है ना। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के द्वारा। इस प्रकार हमने क्या देखा अभी तक कि पर्टिकुलर जो क्रोमेटोग्राफी है वो जो टेक्निक है यूज़ की जाती है पर्टिकुलर सेपरेशन, किसी भी कंपाउंड के सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड उनके प्योरिफिकेशन की जो टेक्निक है उसे कहते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। जो पर्टिकुलर दो फेज पे वर्क करती है, एक है हमारा स्टेशनरी फेज, एक है हमारा मोबाइल फेज। जिसमें स्टेशनरी फेज होता है वो स्टेट होता है एंड जो मोबाइल फेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूविंग फेज कहते हैं। इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत है
रशियन साइंटिस्ट या फिर रशियन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, जिनका नाम था माइकेली टिस्पेट। इन्होंने डिस्कवर किया था 1906 में उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को, जब वे क्या कर रहे थे कि प्लांट पिगमेंट पे रिसर्च कर रहे थे। तो प्लांट पिगमेंट पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि पर्टिकुलर क्या यूज़ किया था, लिक्विड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर का यूज़ किया था उन्होंने। इसके लिए उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट एब्सॉर्बेंट्स के रूप में यूज़ किया था, जो कि एज अ स्टेशनरी फेज वर्क कर रहा था। और जो मिक्सचर उन्होंने लिया था वो था पेट्रोलियम ईथर एथेनॉल, उस मिक्सचर का उन्होंने यूज़ किया था। इसे मोबाइल फेज़ में के रूप में उन्होंने यूज़ किया था। स्टेशनरी फेज़ के रूप में तो उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया था, एंड जो मोबाइल फेज़ के रूप में उन्होंने यूज़ किया था, मिक्सचर यूज़ किया था पेट्रोलियम ईथर का उन्होंने क्या किया, यूज़ किया। देन उन्होंने क्या किया, एक ग्लास कॉलम लिया जिसे उन्होंने पिक किया पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एक ग्लास कॉलम लिया जिसे उन्होंने डिटेक्ट कर दिया किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कि एज अ स्टेशनरी फेज वर्क करता है। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, सैंपल डाला। अब सैंपल कौन सा यूज़ किया है, तो उन्होंने सैंपल किया था, किसका यूज़ किया था, प्लांट पिगमेंट्स का। प्लांट का सैंपल यूज़ किया था, प्लांट की जो लीफ होती है उसको क्रश किया, एंड क्रश करने के पश्चात उसका क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, जो कि एज अ सैंपल के रूप में यूज़ किया जा रहा है इस मेथड में, है ना। क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो प्लांट पिगमेंट पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट उस कॉलम में गए तो उन्होंने देखा जैसे जैसे जो पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट था, जो पालक का एक्सट्रैक्ट तैयार किया गया था साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उन्होंने एक्सट्रैक्ट को उस कॉलम में डाला तो उन्होंने देखा कि पिगमेंट क्या होने लगे, सेपरेट होने लगे। क्योंकि उन्हें ये इतना तो था, ध्यान था कि पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में ग्रीन, जो एक्सट्रैक्ट था वो ग्रीन कलर का था, बट ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को उस स्टेशनरी फेज़ में डाला तो उन्होंने देखा कि स्टेशनरी फेज़ में जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो मूव कर रहा है, किसकी हेल्प से, हमारे मोबाइल फेज़ की हेल्प से। तो जैसे जैसे मूव कर रहा है उस कंडीशन में क्या हो कि डिफरेंस बैंड बन रहे हैं, डिफरेंस जो बैंड है उसमें वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। डिफरेंस बैंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब बैंड कैसे, डिस्क्रीट बैंड बनते हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार के बैंड्स बने हुए हैं। देखिए जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, अलग अलग प्रकार के बैंड्स बने हुए हैं। तो डिफरेंट सीरीज में क्या हो गए, सेपरेट हो गए बैंड। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, डिफरेंट सीरीज में क्या हो गया, पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन जो हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट था वो डिफरेंट कलर में क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया पिगमेंट्स। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो फर्स्ट जो कलर है इसमें दिया हुआ डाई ए, डाई बी एंड डाई सी। जो डाई ए है वो ग्रीन कलर होता है ना, एज अ क्लोरोफिल पिगमेंट। जो डाई बी है उसका कलर जो है कौन सा, हमारा जैंथोफिल पिगमेंट है। एंड डाई सी जो है जिसका कलर कौन सा है, हमारा रेड है, जो कि एज अ कैरोटीनॉइड को शो कर रहा है। रेड और थोड़ा ऑरेंज मिक्स कलर होता है, वो किसको शो कर रहा है, हमारे कैरोटीनॉइड्स को। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर उस प्लांट एक्सट्रैक्ट से 3 पिगमेंट को आइसोलेट किया था, क्लोरोफिल, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इस प्रकार क्या हुआ था कि पर्टिकुलर यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे क्रोमेटोग्राफी की। जो हमारे साइंटिस्ट ने क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत इसी फेज से की थी। इसके अलावा अब उन्होंने तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया था, और भी बहुत से साइंटिस्ट आए। 1944 में जो साइंटिस्ट आए हमारे मार्टिन, उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी पर एक्सपेरिमेंट दिया था। इसके अलावा 1952 में जो हमारे साइंटिस्ट थे सिंच एंड मार्टिन, उन्हें अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस क्रोमेटोग्राफी के ऑब्जर्वेशन के लिए। 1959 में जो टेक्निक आई जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, पर्टिकुलर उसमें मॉलिकुलर वेट के आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल का सेपरेशन किया जाता है। एंड 1960 में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आई। इसके अलावा उन्होंने उसी से डेवलप हुई थी हमारी कौन सी, HPLC क्रोमेटोग्राफी, जिसे कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। 1970 में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आई। एंड देन इस प्रकार क्या हुआ, क्रोमेटोग्राफी की नई नई फील्डें आती गई। ये सुपरफिशियल क्रोमेटोग्राफी आई इसके बाद, देन हाइब्रिड गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार क्या हुआ, जैसे जैसे 20th सेंचुरी आती गई तब तक क्या हुआ था कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी जो है क्या हो गया था, डिफरेंट टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी है वो एज अ
एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया था, डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी द्वारा पर्टिकुलर किसी भी सैंपल से या फिर किसी भी सब्सटेंस से पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि मैंने बात की थी कि जैसे हमें किसी अमीनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन करना है, शुगर का आइडेंटिफिकेशन करना है, विटामिन्स का, प्लांट पिगमेंट्स का, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा आसानी से किसी भी कंपाउंड का सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं एंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस क्रोमेटोग्राफी को एक नया रूप दिया, जिसमें सब जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे, जो बॉटनिकल साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत की थी, जिनका नाम क्या था, एम स्वेट, जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को की शुरुआत की थी एज अ प्लांट पिगमेंट के रूप में, और उसी के ऊपर क्या कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे। तो ये था हमारा हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री थी, जिसमें हमने सिर्फ एक ही हिस्ट्री देखी, सिर्फ अभी की सिर्फ एम स्वेट की जो हिस्ट्री देखी थी। पर्टिकुलर उन्होंने क्या किया था कि प्लांट पिगमेंट पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि पर्टिकुलर उस प्लांट जो एक्सट्रैक्ट था उसमें उन्होंने पर्टिकुलर 3 पिगमेंट्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पे प्रिंसिपल पे, कि क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है इसके प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में जिस कंपोनेंट को सेपरेट करना है या फिर जिस कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो उसके लिए जो कंपोनेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने आप ही। तो वो कंपोनेंट किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो उसके मतलब क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। तो खुद वो कंपोनेंट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है इस 2 फेज में। फर्स्ट फेज जो है उससे स्टेशनरी फेज है एंड सेकंड क्या है, हमारी मोबाइल फेज है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज मीन्स होता है जो मूव नहीं कर सके, मतलब एक जगह फिक्स रहे। जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है एंड लिक्विड भी हो सकती है। डू नॉट मूव उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये डिपेंड करती है कि जो स्टेशनरी फेज की जो कंडीशन रहेगी उसमें जो भी लिक्विड रहेगा या फिर सॉलिड रहेगा वो मूव नहीं करेगा, वो कहलाता है हमारा स्टेशनरी फेज। इसे लार्ज पर्टिकुलर स्टेशनरी फेज में लार्ज सरफेस एरिया इस फेज में प्रेजेंट होता है। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड क्या है, हमारा मोबाइल फेज। ये फेज लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। जो सैंपल जो भी हमने सैंपल लिया जिसके कंपाउंड को हमें सेपरेट करना है वो मोबाइल फेज में होता है। जिस भी सैंपल को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, वो किस फेज में रहेगा, हमारे मोबाइल फेज में रहेगा। मूविंग फेज ये है, ये पर्टिकुलर जो मोबाइल फेज है उसे क्या कहते हैं, मूविंग फेज कहते हैं। ये स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज जो है वो मूव करता है या फिर फ्लो करता है स्लोली स्लोली। मतलब जो स्टेशनरी फेज रहेगा उसमें से जो मोबाइल फेज की जो कंडीशन है, मोबाइल फेज क्या करेगा, उसके ऊपर से मूव करेगा, कैसे करेगा, स्लोली स्लोली। रेट ऑफ द माइग्रेशन एक डिपेंड करता है, इसका जो प्रिंसिपल है, डिफरेंस रेट ऑफ द माइग्रेशन। अब डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर मूव कर रहा है उसका डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ माइग्रेशन क्या है। तो रेट ऑफ माइग्रेशन किस पर डिपेंड करता है, हमारे कंपोनेंट्स पे, कि पर्टिकुलर हम जो सेपरेट कर रहे हैं जो कंपोनेंट है, किसी कंपोनेंट का जो मूव करने का जो रेट है, जो भी कंपोनेंट हमने यूज़ किया है या फिर जो भी हमारा सॉल्यूशन था या जो भी हमारा सैंपल था, उसका जो कंपोनेंट का जो मूव करने का जो रेट है कुछ और होगा, हो सकता है हाई हो या फिर लो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा कंपोनेंट्स है। अब कंपोनेंट्स बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उसके जो मूव करने का जो रेट है, उसका जो माइग्रेशन है वो कैसा है, ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है डिफरेंस रेट ऑफ माइग्रेशन पे। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी में हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस की एफिनिटी जिसके साथ जाएगी, अब सब्सटेंस की एफिनिटी किसके साथ जाएगी, तो हमारे पास 2 फेज दी है, एक है मोबाइल फेज एंड सेकंड वन इज स्टेशनरी फेज। हो सकता है कि सब्सटेंस की एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ जाए या फिर हमारे स्टेशनरी फेज के साथ जाए। तो एफिनिटी पे भी डिपेंड करता है क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट वन एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है हमारा कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। 2 फेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एज अ मोबाइल फेज, एज अ स्टेशनरी फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कोएफिशिएंट पे। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन अ मोबाइल फेज, यदि कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है किसके साथ है, मोबाइल फेज के साथ है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ स्टेशनरी फेज, हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है कंपोनेंट का किसके साथ है, स्टेशनरी फेज के साथ। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से, इसके रेशो से हम आसानी से किसी भी कंपोनेंट का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी कंपोनेंट का मोबाइल फेज में कितना होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन किसी भी फेज का स्टेशनरी फेज में
क्या होगा। देखिए यहाँ पे मिक्सचर कंपोनेंट्स के नाम दिए गए, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर की बात की, टू और मोर सब्सटेंस दे आर मिक्स टुगेदर, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एयर की मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्सचर रहती है। फ्लो ऑफ सीरियल्स, मिक्सचर ऑफ सीरियल्स एंड जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं ना, एंड मिल्क, इसका एक मिक्सचर बन सकता है ना। एक हो गया सोडा पॉप, मिक्सचर ऑफ सोडा सिरप्स एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का मिक्सचर तैयार हो गया। नेक्स्ट है वाटर सस्पेंडेड इन एयर, वो भी कंडीशन हो गया हमारा किसका, मिक्सचर का। नेक्स्ट है कूल एड्स, मतलब मिक्सचर ऑफ वाटर शुगर एंड फ्लेवर्स क्रिस्टल, ये भी क्या हो गया हमारे मिक्सचर ऑफ। हम मिक्सचर की बात करते हैं तो उसी मिक्सचर में से क्या करना होता है, हमें किसी एक कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है या उसका एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट, कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड में, वो 2 भी हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं और जिसमें जो भी केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में दिया है साल्ट, सोडियम एंड क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, जैसे हम नमक बोलते हैं, है ना। वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार ये मिक्सचर एंड कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे यहाँ पे, कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की इफिशियंसी कितनी होगी, उसका रेट ऑफ माइग्रेशन कितना होगा, कोई भी कंपाउंड मोबाइल फेस के साथ जाएगा या स्टेशनरी फेस के साथ जाएगा। तो हम जिसमें कंपाउंड या मिक्सचर की बात कर रहे थे वो ये रहे।